मैं स्वयं जा रहा हूं। तो भोले बाबा चल दिए भगवान के दर्शन करने को, भगवान के दर्शन पाने को। और जैसे ही महादेव गोकुल आए, गोकुल में आकर महादेव ने जोगी का भेष धारण किया। गले में रुद्राक्ष की माला है बाबा के, मस्तक पर चंदन है, लंबी लंबी बाबा के जटा जो कि धरती को छू रही है, और बाबा के गले में नाग, और बाबा के एक हाथ में झोली है तो दूसरे हाथ में बाबा के त्रिशूल है। और बाबा के चेहरे पर तेज मानो 100 सूर्या भी भगवान के सामने फीके हो। 100 सूर्य, 100 सूर्यों को मिला देते हैं और उनमें से जो प्रकाश निकलेगा वो भी भोले बाबा के मुख के सामने फीके है। और भोले बाबा चले गए माता यशोदा की हवेली। जाकर बाबा ने आवाज लगाई, मैया, ओ मैया, भिक्षाम देही। अंदर से किसी की आवाज नहीं आई। बाबा ने फिर आवाज लगाई, अरे ओ मैया, मैया, भिक्षाम देही। अंदर से फिर भी किसी की आवाज नहीं आई। बाबा ने फिर आवाज लगाई, मैया, ओ मैया, भिक्षाम देही। अंदर से फिर भी किसी की आवाज नहीं आई। वहीं रास्ते से एक गोपी चली जा रही थी। गोपी ने बाबा को देखा और बाबा को देखकर गोपी ठहर गई, रुक गई, सोचने लगी, ये बाबा कोई साधारण नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये बाबा स्वयं भगवान हो, ईश्वर हो। क्यों? क्योंकि बाबा के चेहरे पर इतना तेज, बाबा के चेहरे की तरफ देखा ही नहीं जा रहा, बाबा के मुखमंडल की तरफ देखा ही नहीं जा रहा, बाबा के मुख पर इतना तेज। ये कोई साधारण बाबा नहीं है। क्यों ना मैं इस बाबा को अपने घर लेकर जाऊं, मैं अपने हाथ से इस बाबा को भिक्षा दूं। मैंने सुना है साधुओं को भिक्षा देने से परिवार का कल्याण हो जाता है, परंतु अगर ऐसे साधु को भिक्षा दे दूं तो युगों युगों तक मेरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। मैं क्यों ना बाबा को अपने घर लेकर जाऊं। तो गोपी ने भोले बाबा से कहा, बाबा। भोले बाबा बोले, हाँ गोपी। बोले, बाबा, लगता है हवेली के अंदर कोई है नहीं। आप एक काम करो बाबा, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपको भिक्षा देती हूं। बाबा मन ही मन सोचने लगे, अरे गोपी, तेरे घर तो मुझे अन्न धन मिल जाएगा, परंतु मैं अन्न धन लेने थोड़ी ना आया हूं। मैं तो दर्शन पाने आया हूं अपने इष्ट के, अपने भगवान के, जो कि यहीं इसी हवेली पे दर्शन मिलेंगे। मन में ऐसा सोच रहे। तो गोपी कहती है, बाबा क्या सोच रहे हो? बाबा बोले, गोपी सोच नहीं रहा हूं कुछ, लेकिन मैं तेरे घर भिक्षा मांगने नहीं जा सकता। गोपी बोली, प्रभु क्यों? क्यों बाबा, क्यों? बोले बाबा कहते, देख गोपी, मेरा एक नियम है, मैं एक दिन में एक ही घर से भिक्षा मांगता हूं। अगर भिक्षा मिल जाए तो ठीक, और ना मिले तो पूरा दिन भूखा रहूं। गोपी बोली, बाबा ये तो बड़ा कठिन नियम है। बाबा आप यहीं हवेली के द्वार पर ही रुको। अगर आप यहां से खाली हाथ चले गए तो पूरा गोकुल का नाक कट जाएगा। क्या कहेगा समाज कि एक बाबा गोकुल में आया और गोकुल से खाली हाथ चला गया। नहीं बाबा नहीं, आप यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखती हूं।
तो गोपी गई अंदर, अंदर जाकर आवाज लगाई गोपी ने, अरे यशोदा, ओ यशोदा, कहाँ हो, क्या कर रही हो? और यशोदा मैया क्या कर रही है? यशोदा मैया तो ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही है, आंखों में काजल डाल रही है, पांवों में पायलियां बांध रही है। तो गोपी कन्हैया को देखकर कहती है, अरे यशोदा, इस लाला का श्रृंगार कब तक करेगी? अब छोड़ भी इस लाला को, थोड़ी देर मुझे भी निहार लेने दे। और सुन यशोदा, घर पर, तुम्हारी हवेली पर बहुत सिद्ध योगी बाबा आए और तेरे भाग जाग गए यशोदा, वो तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए, चलकर उनको भिक्षा दे दे, तेरे भाग जाग गए। बाबा कोई साधारण नहीं है, बाबा का नियम भी बड़ा कठिन है, दिन में एक ही घर से भिक्षा मांगते हैं, अगर भिक्षा मिल जाए तो ठीक, ना तो यशोदा पूरा दिन भूखा रहे बाबा। और बाबा के मुख पे तेज, ऐसा लगता है मानो सूर्य भी फीका हो। चल यशोदा चल, तेरे भाग जाग गए, ऐसे सिद्ध योगी बाबा तेरे दरबारे भिक्षा मांगने आए, चल। यशोदा मैया बोली, ठीक है गोपी, मैं भिक्षा देती बाबा को। मैया यशोदा ने बड़ी सी थाल ली, उस थाल में आटा रखा, दाल रखा, चना रखा, गुड़ रखा। गोपी कहती है, अरे यशोदा, कुछ दान दक्षिणा तो रख ले। बोले हाँ हाँ गोपी, रखती हूं। यशोदा मैया ने उसी थाल में हीरा मोती सोना चांदी रखा, रखकर हीरा मोती सोना चांदी, और जैसे ही भरी थाल लेकर चली, और भोले बाबा दूर से यशोदा मैया को आता हुआ देख रहे हैं, दूर से। तो भोले बाबा यशोदा मैया के चरणों को देखकर प्रणाम करते। यहाँ पर संत कहते हैं कि भोले बाबा तो स्वयं त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों के स्वामी हैं, लेकिन यशोदा मैया के चरणों को देखकर प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो एक विद्वान संत कहते हैं, प्रणाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यशोदा मैया अब साधारण नहीं है। यशोदा मैया स्वयं भगवान की माँ है, परमात्मा की माँ है, ईश्वर की माँ है, और जो भगवान नारायण की माँ वही भोले बाबा की माँ। और इस जग में सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो माँ है, माँ से बड़ा कोई नहीं। इसीलिए भोले बाबा यशोदा मैया के चरणों को देखकर प्रणाम करते। यशोदा मैया आई, यशोदा मैया आकर बोली, बाबा ये लो भिक्षा। भोले बाबा कहते हैं, मैया मुझे ये भिक्षा ना चाहिए। यशोदा मैया कहती है, देखो ना बाबा, कितना अन्न लेकर आई, गुड़ लेकर आई, हीरा मोती सोना चांदी लेकर आई, और क्या चाहिए आपको? बाबा कहते हैं, मैया हीरा मोती सोना चांदी तो तू मुझसे ले ले जितना तुझे लेना हो, अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे। हीरा मोता, हीरे मोती सोना चांदी तो मैं ही लुटा दूंगा, परंतु मैं आया हूं तेरे लाला के दर्शन पाने को, तेरे लाला के दर्शन करने को। मैया अपने लाला के दर्शन करा दे। यशोदा मैया कहती है, देख बाबा, साधु संतों का काम होता है द्वार पे आना, भिक्षा लेना और चले जाना। साधु संतों का ये काम नहीं होता कि वो घर में आए, घर में आकर तांक झांक करे। मेरे लाला से तुम्हें क्या मतलब? साधु संतों का काम होता है भिक्षा लेना और चले जाना, तो भिक्षा लो और जाओ, मेरे घर में ताक झांक मत करो। मैं अपने लाला के दर्शन ना कराऊं, मैं अपने लाला को ना लेकर आऊं।
भोले बाबा कहते मैया ऐसा ना बोल, मैं बड़ी दूर से आया हूं और बड़ी आस से आया हूं, बड़ी आशा से आया हूं, ऐसा ना बोल मैया। ऐसा जब बोलो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे हृदय पर चोट लग रही हो। मैया बड़ा प्यासा हूं मैं तेरे लाला के दर्शनों का, हाथ जोड़ के कहूं मैया तेरे पांव भी पकड़ लूं, परंतु मुझे एक बार अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, एक बार मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे। यशोदा मैया कहती देख बाबा, मैं तुझे जानती नहीं पहचानती नहीं, तू कौन है कहां से आया है, तो मैं क्यों अपने लाला के दर्शन करा दूं। बाबा कहते अरे मैया मैं तेरे लाला का भगत हूं। बोले बाबा कहते अरे मैया मैं तेरे लाला का भगत हूं, तेरे लाला का दास हूं, तो करा दे भगत को भगवान के दर्शन। अब यशोदा मैया को गुस्सा आया, बोले मेरे लाला का भगत बने घूमे हो, मेरे लाला का भगत बन के घूम रहा है, मेरे लाला कोई भगवान थोड़ी ना है, कोई परमात्मा थोड़ी ना है। अगर बाबा भगत बन ही रहा है तो भगवान का बन, परमात्मा का बन। मेरा लाला तो अभी 6 दिन का है, कोई भगवान थोड़ी ना मेरा लाला। मेरे लाला को भगवान मत बनाओ, मैं अपने लाला के दर्शन न कराऊं। और बाबा कहीं तुम कोई राक्षस तो नहीं, कोई असुर तो नहीं। बोले क्यों। बोले आज से कुछ दिन पहले एक बड़ी सुंदर स्त्री बनकर आई, पूतना, बड़ी सुंदर, देखने में बड़ी सुंदर लग रही, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो डायन है, मेरे लाला को लेकर आकाश में चढ़ गई। कहीं तुम भी कोई राक्षस तो नहीं, कोई असुर तो नहीं, बाबा का रूप धारण करके आ गए हो मेरे लाला को मारने के लिए। बाबा चले जाओ या तो यहां से, ना तो डंडे से भगा दूं, मैं अपने लाला के दर्शन ना कराऊं। और इतना कहकर यशोदा मैया ने दरवाजा बंद कर दिया। बाबा की आंखों से आंसू, बाबा ने आंखें बंद की, भगवान नारायण का ध्यान धरा। और जब ध्यान धरा तो बाबा ने ध्यान में भगवान नारायण से कहा प्रभु मैं आपके दर्शन पाने आया हूं, क्या आप मुझे अपने दर्शन नहीं दोगे। भगवान नारायण कहते हैं कि हे बोले बाबा, हे देवादिदेव महादेव, ये तो आपने मुझ पर कृपा की कि आप मुझे अपने दर्शन देने के लिए आए, पर मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, मैं मजबूर हूं। मेरा जो ये छोटा सा शरीर है ना, ये माता यशोदा के यहाँ गिरवी रखा है। ये माता यशोदा की ममता में, माता यशोदा के प्रेम में मेरा नन्हा सा शरीर गिरवी रखा है, मैं कैसे आऊं दर्शन देने को। भोले बाबा कहते प्रभु मैं कुछ ना जानूं आपकी लीला, आप ही कोई ऐसी कृपा करो कि आप मुझे अपने दर्शन दे दो। भगवान नारायण कहते हैं ठीक है महादेव, मैं कुछ करता हूं। तब जाकर भगवान नारायण ने माता योग माया को याद किया। माता योग माया प्रकट हुई, और जैसे ही माता योग माया प्रकट हुई और माता योग माया कहने लगी कि प्रभु बताइए ना मेरे लिए क्या आदेश है। तो भगवान नारायण कहते हैं हे देवी देखो, मुझसे मिलने के लिए देवादि देव महादेव आए, और तुम कुछ भी ऐसा करो कि हमारा मिलन हो जाए। बोले ठीक है। माता योग माया गोकुल आई, और गोकुल में आकर माता योग माया ने दाई माँ का रूप धारण किया। दाई माँ का रूप धारण क्यों किया। बोले नंद बाबा के बाद अगर पूरे गोकुल में सबसे ज्यादा इज्जत किसी की थी तो वो दाई माँ की थी। क्यों? क्योंकि उसने काफी बच्चों को जन्म दिया अपने हाथ से, तो इसलिए दाई माँ की बड़ी इज्जत थी। तो
तो इसीलिए माता योग माया ने दाई माँ का रूप धारण किया और दाई माँ का रूप धारण करके माता योग माया नंद बाबा की हवेली आई। दरवाजा खटखटाया, माता यशोदा ने दरवाजा खोला। माता यशोदा बोली हाँ दाई माँ। तो दाई माँ कहती है अरे यशोदा, ये बाबा को तुमने द्वार पर क्यों खड़ा कर रखा है? जो ये मांगते हैं इनको दे क्यों नहीं देती? यशोदा मैया बोली अरे दाई माँ देखो, इनको देने के लिए कितना अन्न लेकर आई, कितना धन लेकर आई, हीरा मोती सोना चांदी लेकर आई, परंतु इनमें से कुछ ले ही नहीं रहे। बस एक ही जिद पकड़े बैठे हैं, अपने लाला के दर्शन कराओ, अपने लाला के दर्शन कराओ। अरे दाई माँ, मैं इस बाबा को जानती नहीं, पहचानती नहीं, मैं कैसे अपने लाला के दर्शन करा दूं? कहीं ये राक्षस हुआ तो? दाई माँ कहती है अरे यशोदा, इस बाबा को मैं जानती हूं। जब मैं मानसरोवर स्नान करने के लिए गई थी ना, तब मैंने इस बाबा को तपस्या में देखा था। बड़ा तपस्वी, बड़े सिद्ध योगी महात्मा है। इस बाबा की गारंटी मैं लूं, तू करा दे अपने लाला के दर्शन। तू विश्वास कर मेरा, तेरे लाला को कुछ नहीं होगा। मैं अच्छे से जानती इस बाबा को। यशोदा मैया कहती अरे दाई माँ, तेरे कहने पर मैं अपने लाला के दर्शन करा भी दूं, परंतु जरा एक बार बाबा का हाल देखना। ये लंबी लंबी जटा और गले में ये भयंकर काला नाग, इसके काले नाग को देखकर मेरा लाला डर नहीं जाएगा? बोले बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं अरे मैया, मेरे तो फिर भी गले में नाग पड़ा है और तेरा लाला तो नाग की सैया पर लेटता है, शेष नाग पर लेटता है। वो कहां नागों से डरने वाला? मैया यशोदा बोली देखा दाई माँ, ये कैसी बहकी बहकी बातें करे बाबा। तो दाई माँ कहती है बाबा की बात छोड़, तू जा, मुझ पर विश्वास कर, अपने लाला को ले आ और करा दे अपने लाला के दर्शन। बोले ठीक। अब दाई माँ की बात मानकर यशोदा मैया ठाकुर जी के पास गई, कन्हैया के पास गई और कन्हैया को गोद में उठाकर जैसे ही लाने लगी और दूर से भोले बाबा भगवान को आते हुए देख रहे माता यशोदा की गोद में, तो भोले बाबा का रोम रोम खड़ा हो गया, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। और जैसे ही यशोदा मैया भगवान को लेकर आई और भोले बाबा भगवान के छोटे छोटे हाथ देखते हैं, छोटे छोटे पांव देखते हैं, सांवली सी सूरत देखते हैं, घुंघराले घुंघराले बाल देखते और कमल नयन देखते हैं, भोले बाबा की आंखों के आंसू ही नहीं रुक रहे। और जब भगवान भोले बाबा को देखते हैं, महादेव को देखते हैं, तो भगवान उतावले हो रहे भोले बाबा की गोद में जाने के लिए, तड़प रहे, तरस रहे, हाथ कर रहे, हंस रहे। और भोले बाबा भगवान के छोटे से पांव को पकड़कर अपने मस्तक से लगाते हैं और भगवान को गोद में ले लेते हैं। और जैसे ही भगवान को गोद में लिया बाबा ने, तो बाबा जो नाचे बाबा जो नाचे, पूरे गोकुल को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। जब गोकुल को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो भोले बाबा भगवान को वापस यशोदा मैया की गोद में दे देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं और छोड़ जाते हैं गोकुल में अपने चरण चिन्ह। तब दाई मां कहती है अरे यशोदा, ये कोई बाबा नहीं थे, ये कोई साधु नहीं थे,
तो यशोदा मैया कहती है फिर दाई माँ ये कौन थे? बोले ये तो बाबाओं के भी बाबा थे, योगियों के भी योगी थे, महायोगेश्वर थे। ये स्वयं देवादिदेव महादेव थे, भोले बाबा थे। इतना सुनती सारी यशोदा मैया उन चरण चिन्हों में पड़ जाती है। चरण चिन्हों में बैठकर हाथ जोड़कर बाबा से क्षमा मांगती है। पूरा गोकुल उन चरण चिन्हों की पूजा करता है। और यशोदा मैया कन्हैया की तरफ देखकर कहती है, अरे लाला तू कौन है? कभी तो तुझे मारने के लिए राक्षस आते हैं और कभी तेरे दर्शन पाने को स्वयं शंकर आते हैं। तू कौन रे लाला? तू कौन रे लाला?